अभी मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जिसके समर्थन में मेरे दोनों सहयोगी होंगे। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि क्या लड़कियों की तरह आप रोते हो, लड़कों को हमेशा ताना दिया जाता है। लेकिन अब एक स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या फिर महिला, उनमें दर्द महसूस करने की क्षमता बराबर की होती है। एक मिनट, मर्द को भी दर्द होता है। बिल्कुल, ये मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है। और दर्द सहने की जो कैपेसिटी का पुरुष और महिला होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों के मुकाबले स्ट्रांग दिखना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना वर्कआउट करना होगा, क्योंकि स्टडी के मुताबिक जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनमें दर्द बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। वैसे ये इंटरेस्टिंग स्टडी छपी है अमेरिकी रिसर्च जर्नल PLOS One में। जी हाँ, इस स्टडी में 30 साल से 87 साल के करीब 11,000 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें आधी महिलाएं थी और आधे पुरुष। लैब में बकायदा इनके दर्द सहने की क्षमता का अमित टेस्ट किया गया। बिल्कुल ज्योत्सना, अब आप सोच रहे होंगे कि दर्द सहने की क्षमता का टेस्ट कैसे हुआ होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया आपको बताते हैं कि 3 डिग्री से भी कम टेम्परेचर वाले पानी में हाथ डुबोकर रखने को कहा गया और यह देखा गया कि कौन कितने देर तक आराम से पानी में हाथ को रख सकता है। चलिए, ये तो वो लोग हैं जो दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश में करीब 63 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी हड्डियां और जोड़ों का दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, खास तौर पर जब मौसम हर पल अपना तेवर बदलता हो। कभी धूप, कभी बारिश, कभी गर्मी तो कभी उमस और कभी कभी ठंडक। इनमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें सुबह सुबह सोकर उठने पर कुछ देर के लिए हड्डियों जोड़ों में दर्द महसूस होता है, जॉइंट पेन की समस्या से वो जूझते हैं, या फिर मौसम बदलने पर इसी तरह की परेशानी और तकलीफ होती है। और इसकी वजह बढ़ती उम्र है, विटामिन डी की कमी है और गलत पोस्चर में घंटों बैठे सोना। इससे जॉइंट्स और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और नॉर्मल थेरेपी से परेशानी दूर हो जाती है। पोल्यूशन हर बीमारी का है, हर मर्ज का है, लेकिन जब ये लक्षण रोज रोज की परेशानी बन जाए और डॉक्टर इसे ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, साइटिका जैसी बीमारी के शुरुआती लक्षण बताएं, तो ये दूसरी कैटेगरी होती है और ऐसे में तुरंत अलर्ट होने की आवश्यकता है। और इसके लिए स्वामी रामदेव की योग थेरेपी सबसे कारगर है और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, सुप्रभात स्वामी जी। मेरा यौगिक प्रणाम आपको अलकनंदा से, हिमालय से, देवप्रयाग से, और मेरे साथ यहाँ ये बेटियाँ ये सेल्फ डिफेंस में तो निष्णात हैं। कलरी जो हमारी बहुत ही बड़ी मार्शल आर्ट है उसमें भी निष्णात हैं। लाठी भी चला लो और लाठी के ऊपर तो और ज़्यादा कमाल हो रखा है। आज हिमालय से ऊपर से क्या कठिन कठिन आसन जो सामान्यतः पॉसिबल नहीं होते वो पोस्चर भी बच्चे कर रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सब देख कर के भी मन बहुत हर्षित हो जाता है। कहाँ तो लोगों की हड्डी पसलियां टूटी पड़ी और कहाँ देखो ये पत्थरों में भी ये बेटियां जो है वो करतब दिखा रही है। क्या आनंद है। और आनंद इतना ही नहीं है, अभी परमानंद की ओर लेकर के जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इंडिया टीवी के माध्यम से ये जो पूरी हमारी मार्शल आर्ट है, जो हमारी सनातन विरासत है, इधर भजन गा रही है, इधर एक अलग टोली है। ऋषि पथ के हैं अनुगामी सखे, हम योगी हमको बनना है। और देखो ये योगिनियों की इधर फौज है और ये एक एक पत्थर जो है ऐसे जैसे कहीं समाधि लगाए बैठे हो। तो मेरी भी टांगे मजबूत हैं, लेकिन इधर तो कुछ और ही कमाल हो रहा है। कहाँ हड्डी पसलियों के रोग होंगे जो इतने मजबूत बच्चे होंगे, क्या बात है। और इधर है, इधर गीता पाठ हो रहा है अलकनंदा के किनारे पर। और ओहो हो, और इन सब के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हमें जिंदगी में योग के द्वारा आरोग्य पाना है और पूरे देश के हड्डी पसलियों से लेकर के लीवर, किडनी, हार्ट सबको मजबूत बनाना है। तो ये आज कुछ अद्भुत नजारा आपको दिखाया हमने। जी स्वामी जी, कि कैसे अपने आप को मजबूत बनाएं।
वैसे स्वामी जी आपने जो दिखाया है तस्वीरें, इस तस्वीरों को देख के मैं जरा आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बचपन से हम एक चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं, कुंफू, और उसके लिए हम देखते थे शाओलिन टेम्पल में इसी तरह का नजारा दिखता है। और आज जब ये तस्वीरें मैं देख रहा हूं, यहाँ पर हमारी बेटियों को देख रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं, तो मुझे शाओलिन टेम्पल की याद आ रही है। और बताया यही जाता है वहां पर जो कुंफू सिखाया जाता है उसकी जो उत्पत्ति हुई भारत में ही हुई। और अच्छी बात है कि आप कलारी पट्टू भी वहां पर बच्चों को सिखा रहे हैं और साथ ही वहां पर उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है मॉडर्न कुंफू की। तो वाकई में स्वामी जी मुझे लगता है कि भारत का जो गौरव है वो वापस एक बार फिर से भारत की धरती पर आप लेकर आ रहे हैं। आप देवप्रयाग में है स्वामी जी, आपके साथ जो बच्चे हैं जबरदस्त तरीके से हम देख सकते हैं कि मजबूत है, हड्डियां उनकी कितनी मजबूत हैं, फुर्तीले हैं, और चलना फिरना दौड़ना क्या, वो तो कलाबाजी में भी माहिर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हाल पूरे देश का नहीं है स्वामी जी। 10 में से 8 लोग मौसम बिगड़ने पर बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द महसूस करते हैं और उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो आज इन बच्चों की तरह आपको बाकी लोगों को भी मजबूत बनाना है स्वामी जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो सूक्ष्म व्यायाम, चाहे खड़े होकर के स्टार्ट कर ले, चाहे बैठ करके कर ले, ये सारे अभ्यास ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं। और आज हमने तो यहाँ कुछ अलग ही नज़ारा देखा है। सूर्य उदय हो रहा है पूर्व से, चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं और इन उपत्यकाओं के बीच में उपवरी गिरिणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत है। हम ये योगाभ्यास कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले। जैसे मेरे दाएं बाएं यहाँ बैठी हुई बेटियाँ, और ये सब इस योगाभ्यास के एक विशेष प्रक्रिया से अपने आप को गुजारी। सूक्ष्म व्यायाम बड़ा जबरदस्त है। और स्वामी जी इस वक्त हम संगम भी देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। क्या तस्वीरें हैं संगम की। कठिन कठिन आसन भी बताए। हाँ, संगम तो का तो लाजवाब है, वो तो अप्रतिम है, अनिर्वचनीय है। उसकी तो अलौकिक अनुभूति होती है, दृष्टि मात्र से, दर्शन मात्र से एक मोक्ष की अनुभूति, जीवन मुक्ति की, सहज समाधि की अनुभूति होती है, जो जिसको हम योग में पराविद्या कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं, उसकी अनुभूति होती है। और यहाँ पर योग के साथ जब बांसुरी के भी दिव्य स्वर लहरी गूंजती है और उसमें हमारी श्रद्धामयी बेटियां, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, पूज्य साध्वी बहनें ये योग में ध्यान में निमग्न है। तो मुझे लगता है कहीं आप इंडिया स्टूडियो का फाड़ करके स्टूडियो तोड़ करके नहीं तोड़ना मेरी, इंडिया स्टूडियो, इंडिया टीवी का स्टूडियो फाड़ करके कहीं आकाश गमन करते हुए, ये भी एक सिद्धि आकाश गमन की, कहीं आप देवप्रयाग में ना पहुंच जाए, इतना परम सौंदर्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। देव ऋषि नारायण जैसी अगर शक्ति मेरे और ज्योत्सना के पास होती तो नारायण नारायण करके हम यहाँ से गायब होते और सीधा वहीं प्रकट होते। मीनाक्षी मैं भी आता। अमित और मीनाक्षी, एक शक्ति तो योग करके जो आई है वो ये कि हम आत्मा से वहाँ हैं और शरीर से यहाँ हैं। वाह क्या बात। वो अनुभूति, वो बांसुरी की मधुर धुन और वो संगम की तस्वीरें बिल्कुल ऐसा ही एहसास कराती हैं। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, आर्थराइटिस की जो बड़ी वजह बताई जाती है, सूक्ष्म व्यायाम ना। जी जी, ये मैं बस एक जोड़ दूं स्वामी जी, क्योंकि टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आ गया कि आर्थराइटिस की जो आर्थराइटिस है उसमें जो बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल को माना जाता है। तो लोग मजबूरी में भी उन्हें घंटों कंप्यूटर पे बैठकर काम करना पड़ता है, अब नौकरी है, तो फिर ऐसे लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, फिर उनको क्या करना चाहिए जिसके जरिए वो अपने आर्थराइटिस के पेन को ठीक कर सकते हैं और मजबूती दे सकते हैं हड्डियों को। इसके मूल सूत्र सार रूप में कह देता हूँ। एक तो जैसे आपने इन बेटियों की कलरी देखी, जो मार्शल आर्ट है वो तो देखा आपने जी, कुंफू भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्राणायाम कर रही, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतर करना है। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो मैं कर रहा हूँ, हाथों के पैरों के, ये सब सूक्ष्म व्यायाम करके फिर आगे हम बढ़ेंगे क्रमशः। एक एक संधि को मैंने 100 200 बार, सबसे ज़्यादा असर होता है हाथों में पैरों में, एक साथ मैंने ऐसे ऐसे अभ्यास कराए।
और जिनके हाथ पैर पूरे जाम हो गए थे, पूरे सूज गए थे और अंदर गांठित हो गई थी, गठिया हो गया था, उनको भी ठीक किया है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये थोड़ी बार से शुरुआत करके और फिर अंततः 100-200 बार तक करवा देते। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करना है। एक बार दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इससे बचना है, क्योंकि दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और वात रोग के बढ़ने से फिर पहले जॉइंट और फिर स्पाइनल कॉर्ड पूरी अकड़ जाती है। तो विधि के साथ निषेध भी जानना जरूरी है। फिर पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें। और ऊँटनी का दूध मैंने अर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए परम औषध कहा है। और ये पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल ये जो स्प्रे है ये तो अप्रतिम है। साथ में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इन 5 का जूस मिल जाए ना फ्रेश तो बात ही क्या है। नहीं तो पीड़न तक क्वाथ और 10 मूल क्वाथ हम देते हैं, उसको उबाल करके पी ले, ये लाभ उससे भी मिलता है। 5 चीज़ों का जूस जो ना पी पाए तो हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा, इसका पाउडर खिलाते हैं। नहीं तो वातारी चूर्ण दे देते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, इतना भी किसी ने कर लिया ना तो पूरा जीवन रूपांतरित हो उठता है। अच्छा स्वामी जी, ये सच है कि हड्डियों की परवाह हम तब तक नहीं करते जब तक वो घिस नहीं जाती या उनमें किसी तरह की तकलीफ ना हो जाए, वो टूट ना जाए। और ऐसे में आज जब हम जॉइंट्स पेन की बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, शाटिका की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट्स के साथ साथ बोन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? क्या योगाभ्यास में कुछ ऐसे आसन हैं जिनके ज़रिए हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं? उसके भी टिप्स दीजिए। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम बता दिया, कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बता दिए। हाँ, हड्डियों को मजबूत करने के लिए धूप में बैठना है और जो है, लेकिन ऐसे जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं ना कठिन कठिन आसन पहाड़ों की नुकीली चोटियों पर, ऐसा कोई दूसरा ऐसा देख करके नहीं करना। ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ थोड़ा, नहीं तो पता लगा बोले हमने तो इंडिया टीवी पर देखा था। स्वामी जी यहाँ पर समतल जमीन पर नहीं होता, वो तो बच्चे पता नहीं नुकीले नुकीले चट्टानों पे कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है। बच्चे बड़े निष्णात हैं और इनका चित्त बड़ा एकाग्र है। आपने जो पूछा अब हड्डियों के लिए, देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन से अर्धउष्ट्रासन से शुरू करके आराम से देखिए, एड़ियाँ खड़ी हुई, उन पर हाथ ऐसे रखिए, अंगूठा अंदर, उंगलियाँ बाहर, श्वास अंदर। जब भी पीछे झुकते श्वास अंदर होता है, आगे झुकते श्वास बाहर होता है। जब एक स्थिति में लंबे ठहरते तो श्वासों की गति सहज हो जाती है। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इतना भी ना कर सके, पहले एड़ियाँ खड़ी हुई थी, अब पंजे पीछे ऐसे खोल दिया और फिर ऐसे। अब देखो, जो पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों की तरह बचपन से ही योग करेगा उनको तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बचपन से ही जो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, उनको तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और वैसे अब तो योग को, आयुर्वेद को, अपनी सनातन विरासत को इतना गौरव मिल रहा है। हम भी पतंजलि विश्वविद्यालय में व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अपनी जो सनातन ज्ञान परंपरा, इसमें उनको BA, MA, PhD आदि कराते हैं। और आजकल तो मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग करके 8, 10, 15, 20, 25 हज़ार की जॉब के लिए बेरोजगारों की लंबी कतार है। लाखों इंजीनियर्स की लंबी कतार है, रोजगार नहीं मिल रहे। हम व्याकरण, दर्शन और अपने सनातन बौद्ध परंपरा में दीक्षित करके 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की नौकरी देते हैं। और योग में BA, MA, PhD करा करके 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक मंथली कमाने में भी समर्थ बना देते हैं। और वो कमाई करके भी लोगों की भलाई करते हैं। ऐसे पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को तैयार करते हैं। तो वो भी एक सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 8954555999 पर लोग संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बालक और बालिकाएं जी, जो अपने जीवन में इस हेल्थ की फील्ड में सेवा करके, जैसे इंडिया टीवी ने
क्या बात है, क्या बैलेंस है, अद्भुत अद्भुत। अद्भुत। देखिए पत्थरों के ऊपर। स्वामी जी वो इतना कॉन्फिडेंट है, डर हमें लग रहा है। हाँ, डर आपको लग रहा है, ये तो एकदम लाजमी है। लेकिन भाई हमने भी बच्चों को बोला बेटा इतना ही करना जितने से कोई और जो है कोई नुकसान ना हो। हाँ, स्पाइनल कोड के लिए मैं बता रहा था, मकरासन, भुजंगासन। और अब ये योग का एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। योग घर घर में, कोई ऐसा गांव गली मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ योग ना हो रहा। और अब तो योग को ऑर्गेनाइज्ड वे में, थेरापीटिक योग के पूरे प्रोटोकॉल, अब जैसे स्पाइन के लिए योग अब अभी हम बता रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के लिए और समस्त हड्डियों के लिए, सारी हड्डी पसलियों से लेकर के पूरे शरीर के एक जड़ से लेकर के सारा दर्द, सारा मर्ज आज निकालना है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, स्वामी जी, ये और ये सब ये आराम आराम से करना। स्वामी जी एक और विषय हम शामिल कर लेते हैं। जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ कई बार स्वेलिंग यानी कि सूजन की शिकायत आने लगती है, और फिर धीरे धीरे जहां पर सूजन है, जहां पर दर्द हो रहा है, वो स्किन भी लाल होने लगती है। तो स्वामी जी पहले तो ऐसा क्यों होता है? ये स्वेलिंग तो समझ में आती है, लेकिन फिर स्किन का लाल हो जाना और दर्द का खत्म ना होना, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो ये जो स्वेलिंग अंदर आती है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस इन्फ्लेमेशन का एक तो कारण ये होता है कि हमारे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो रहा। आम कहते हैं कच्चे को, आम मैंगो को भी कहते हैं, वो अलग है। आम वात, तो जब भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन तंत्र, दीपन पाचन ठीक नहीं होता, तो इसके लिए एक तो पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ, इसका काढ़ा बना करके पिए। दूसरा आमवातारी रस देते हैं, और ट्रेडिशनली खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और ट्राइघन, कोरीघन, गोखरू और धनिया का पानी पिला देते हैं, और गोधन अर्क पिला देते हैं। वैसे किसी को भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय ये मिल जाए तो इसका फ्रेश जूस पिला देते हैं, नहीं तो सर्वकल्प, दशमूल, पीड़ांतक, इनका काढ़ा बना करके भी पिला देते हैं। तो इससे भी अंदर की इन्फ्लेमेशन दूर होती है। और खाने के बाद गोक्षुरादि, चंद्रप्रभा दे देते हैं। और हड्डी अंदर से इन्फ्लेमेशन के साथ हड्डी अंदर से कमजोर हो गई तो लाक्षादि। अब एक भाई की हड्डी टूट गई थी, हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी के जो प्रधान हैं, उसके प्रेसिडेंट है, उसके ऑनर हैं आदरणीय अशोक चौहान जी, उनकी हड्डियाँ टूट गई। सारे दुनिया के बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े इंसान है, कि अब तुम्हारी हड्डियाँ जिंदगी भर जुड़ नहीं पाएंगी, अब बुढ़ापा है। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी, दूध में हल्दी शिलाजीत का प्रयोग किया, और उसके बाद लाक्षादि गुग्गल का 6 महीने तो लगे उनको, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हड्डियाँ हो गई उनकी, जो कि बहुत खराब सिचुएशन में थे। वाह क्या बात है स्वामी जी। बाकी तो जवान भाई बहनों की, कल ही एक भाई का, लक्ष्मण का मैं उदाहरण देता हूँ, उनका पैर टूट गया, मैंने उनको मात्र 7 दिन दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल का प्रयोग किया। 7 दिन के बाद दूसरा एक्सरे का आया, बोले जी तो हड्डी में जो क्रैक आया था वो तो भर गया विद इन 7 डेज। ये मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे अंदर हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, या हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो गई हो, किसी किसी की हड्डियाँ बार बार टूटती है, किसी को बार बार मोच आती है, किसी को ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ अंदर से खोखली हो गई जैसे दीमक ने खा लिया। तो सब सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। आज जो आसन बता रही इन आसनों को करें, और परहेज करते हुए एटीएम की सब्जी हम बताते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा, 25 ग्राम अंकुरित मेथी, 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी, पतंजलि गाय के घी में और पतंजलि हींग में तड़का लगा करके खाओ। बाकी जिसको दूसरा खाना है तो खाओ, अपने को कोई आग्रह नहीं है, अच्छा विकल्प हम बता देते हैं। और ये एटीएम की सब्जी और गेहूं चावल बंद करा देते। एटीएम का हम प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। एटीएम की सब्जी के साथ मिलेट्स,
और इसमें 3 से 5 दिन का सप्ताह में उपवास करा देते प्रारंभिक अवस्था में। उपवास करने से 3 दिन में 99% लोगों का दर्द खत्म हो जाता है। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है, क्योंकि करोड़ों लोगों को हमने अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाया है। योग का प्रयोग करके जो परिणाम सामने आए हैं वो प्रमाण आज एविडेंस बन गए हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम ये कॉन्फिडेंस के साथ बातें इसलिए कहते हैं कि ये खाली कोई एक परंपरा का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों की बीमारियों को हमने एक एक बीमारी लाखों करोड़ों लोगों की मिटाई। और ये जोड़ों का दर्द तो करीब 80% लोगों को और 80 प्रकार का करीब वात रोग होता है, और उसका समाधान है ये जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, जोड़ों से लेकर के और स्पाइन तक। अच्छा स्वामी जी, आपने स्पाइन का जिक्र किया, तो शरीर में जो सबसे कमजोर हम कह सकते हैं कि हड्डियां होती है उसमें स्पाइन को माना जाता है। गर्दन से लेके कमर तक तमाम तरह के दर्द से लोग परेशान रहते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ उपाय बता दीजिए स्वामी जी। तो ये एक तो 3 तरह का तो मरकटासन बताया, और ये 2 तरह का पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए। मरकटासन में देखो, अब रोज अब हमें देखते हैं लोग आदी हो गए, लेकिन इसको ठीक से करें। कंधों के बराबर हाथ हथेलियाँ ऊपर की ओर, जब ऐसे एक तरफ पैर ले जाते हैं तो घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, ऐसे आराम से और थोड़ा सा रिलैक्स होकर के 10-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक ऐसे थोड़े ठहराव के साथ, स्थिरता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह एकाग्रता निरंतरता के साथ साथ, तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवता दृढ़ भूमि ही श्रद्धा वीर्य स्मित्र समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण पराक्रम उत्साह से, और जब ऐसे निरंतरता के साथ करते हैं, सातत्य के साथ करते हैं, इसमें स्थायित्व आता है। फिर अपने जीवन में और एक योग से इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल स्थायी स्वास्थ्य हमें मिलता है। अब देखो, दूसरे में पैर खुल गए तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के, गर्दन अपोजिट साइड। ये तो गर्दन जाम रहती है, पीठ जाम रहती है, आराम आराम से ऐसे करना, और एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से लेकर आधा मिनट 1 मिनट तक उसी में बने रहना पड़ता है ऐसे। फिर अब जैसे ये मरकटासन में कर रहे हैं, इसमें पंजे तने हुए, घुटने सीधे ऐसे, गर्दन अपोजिट साइड में जिधर पैर गए उसी विपरीत दिशा में ऐसे करना पड़ता है। ये प्रक्रिया ऐसे, जिसने ऐसे योग करना सीख लिया ना, फिर एक एक पैर से, दोनों पैर से अर्ध पवन मुक्तासन, और फिर उसके बाद देखो ऐसे आराम से एक एक पैर को ऐसे उठा नीचे लेकर के, इस स्पाइन की बहुत ही जबरदस्त अभ्यास, थोड़ा होल्ड करके, और फिर सेतु बंद और कटी उत्तान तो अप्रतिम। अब देखो, टखनों के पास से ऐसे पकड़ लिया पैर को, पंजे जमीन पर, कंधे जमीन पर, सिर जमीन पर, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ गई, 33 के 33 वर्टिब्रा। अब उसमें एक्टिविटी हो रही है, ऊपर गए नीचे आए, पहले थोड़ी देर ऐसे ठहरना, 10-20 सेकंड ऐसे ठहर करके, फिर धीरे धीरे आधा मिनट तक करना, फिर नीचे लाना। कुछ तो इतना भी नहीं कर पाते, दर्द होता है तो कुल्ले जमीन पर, सिर जमीन पर, कमर पूरी ऊपर उठ गई, फिर नीचे दबा दिया। ये एक्सरसाइज आजकल फिजियोथेरापिस्ट भी कराते हैं। और सीधे लेट करके फिर सारे आसन करके, थोड़ा शवासन, उल्टे लेट करके, फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, और बैठ के उष्ट्रासन और दुष्टासन इतने भी कर लिए तो रीढ़ की हड्डी 100 साल तक स्वस्थ रहेगी गारंटी के साथ। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, महिलाओं में सबसे ज्यादा जो जॉइंट्स पेन की समस्या देखी जाती है, घर परिवार की वजह से वक्त का भी उनके पास काफी कमी होती है, अभाव रहता है, तो कोई 5 ऐसे आसान उपाय बता दीजिए, अभ्यास बता दीजिए, ताकि जो महिलाएं जो घरों में काम करती रहती है, बिजी रहती है, वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो देखो, मैं 3 मिनट के अंदर महिलाओं के लिए उपाय बताते हैं। एक तो महिलाएं देखो, जिनका शरीर भारी भरकम है, वो एक एक से कर लेना, जो थोड़े से समर्थ है वो दोनों से ऐसे, एक तो ये, दूसरा ये अभ्यास ऐसे, ये दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। तो ये ऐसे अभ्यास हैं जो पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखते हैं, आपको ओवरवेट नहीं होने देते, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रखते, आपको बीपी शुगर थायराइड से बचाते, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मूवमेंट्स
और आपकी बॉडी की शेप। हर महिला चाहती है वो देखने में सुंदर दिखे, जैसे ये अलकनंदा, ये पूरी प्रकृति, ये पूरे पहाड़, और वैसे तो हमारी पूरी सनातन संस्कृति ही सौंदर्य से भरी हुई है। ऐसे ये 3 अभ्यास, इनको निरंतरता के साथ कम से कम एक अभ्यास को 1-2 मिनट अवश्य करें। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ये, और बैठ करके ये 2 अभ्यास तो अक्सर मैं रोज ही करवा देता हूँ। ऐसे ऐसे 5 प्राणायाम। चलो बेटियों, भस्त्रिका करो पहले, भस्त्रिका, और कुछ कपालभाति कर लो, कुछ अनुलोम विलोम कर लो। तो सामने वाली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और पीछे वाली भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम, ये 5 आसन जो अभी मैंने बता दिए, जो ये कामकाजी माँ बहन बेटियां हैं वे भी अवश्य करें ये अभ्यास। तो और फिर 5 आसन हम रोज ही बताते, मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन और सर्वांगासन तक। ये पूरा एक अनुष्ठान है योग का। इसलिए हम रोज इन चीज़ों को दोहराते हुए कुछ और रोग के अनुसार औषधियाँ, उपचार, खान पान, इसको रोज ऐड ऑन करते रहते हैं, जिससे कि लोग अलग अलग समस्याओं से निजात पा सके। जी मेरी स्वामी जी, कई बार दर्द बढ़ने पर बिस्तर से उठने लायक तक शरीर नहीं बचता है। ऐसे बहुत से लोगों को आप मिले होंगे, कईयों का आपने ये दर्द और ये परेशानी दूर की होगी। लेकिन स्वामी जी, पेन किलर जो लोग ले रहे हैं और पेन किलर की जगह कोई और उपाय अपनाना चाहते हैं, तो स्वामी जी वो उपाय क्या करें, क्योंकि ये दर्द कई बार बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। देखो, एक तो जो सूक्ष्म प्राणायाम और आसन बता दिए, इसमें एक लास्ट आसन में जो है स्पाइन के लिए भी और वात के लिए भी बड़ा जरूरी है, गोमुखासन, और बता देता हूँ। हमने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके पीडानिल गोल्ड का, और जो एलोपैथी में अलग अलग प्रकार के 25 रुपये से 50 रुपये तक की एक गोली दी जाती है पेन किलर्स की, उनका कंपेरेटिव स्टडी की है। तो अंदर से डैमेज हुए कार्टिलेज और हड्डियों को रीग्रोथ करने के लिए, दोबारा से उसको रिजुविनेट करने के लिए ये प्रयोग किया हमने, पीडानिल गोल्ड। और एक तरफ पेन किलर, फिर उसके बाद तो स्टीराइड और बायोलॉजिकल्स का जहर शरीर में डालते, बहुत ही खतरनाक है। आसन प्राणायाम के साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि पीडानिल गोल्ड किसी भी पेन किलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक बात और कहता हूँ, इसमें हल्दी, गुग्गल, शिलाजीत, लहसुन आदि ऐसे द्रव्य हैं आयुर्वेद के अंदर जिनमें नेचुरल स्टीराइड होता है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत ले ले, दूध के साथ ये पीडानिल गोल्ड ले ले खाली पेट, ऑर्थोग्लिट खाने के बाद ले ले। किसी भी पेन किलर, किसी भी स्टीराइड से ज़्यादा मजबूत है। तो ये ऐसी बात है। तो अब आज के बाद कोई पेन किलर और स्टीराइड नहीं खाएगा, योग आयुर्वेद को अपनाएंगे, और सुबह सुबह धूप में बैठना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, योगाभ्यास का तो पूरा पैकेज आपने करवा दिया, अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं। आर्थराइटिस की परेशानी, शाटका, जॉइंट पेन्स की जो परेशानी है, उनमें प्राणायाम कितना कारगर है, इसका भी एक पूरा सेशन आप करवा दीजिए, और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। 5 प्राणायाम तो सबके लिए कंपल्सरी है। भस्त्रिका, जो हमारी ये योद्धा बेटियां कर रही थी, आप भी, हमारी दोनों बहनें बड़ी योगिनी हो गई अब तो, और आपको करोड़ों माँ बहन बेटियां अपना रोल मॉडल, आइकॉन, आदर्श मानने लगी, प्रेरणा ले लगी, आपसे इंस्पिरेशन लेती, मोटिवेशन लेती है। भस्त्रिका, मीनाक्षी ज्योत्सना जी, आप भी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। इसके अलावा अब किसी को आर्थराइटिस के साथ थायराइड भी हो तो उज्जाई भी कर लें।
गर्मियाँ जहाँ ज़्यादा हैं, वैसे यहाँ तो अब सूरज को बादलों ने ढक रखा है और ऐसे घटाएं छाई हुई है और इतना सुंदर वातावरण है। इधर अलखनंदा है, मंदाकिनी गंगा है, प्रयागराज में संगम है। हमें तो यहाँ गर्मी नहीं लग रही, लेकिन जिनको गर्मी बहुत सताए तो बीच में शीतकारी कर लेनी, तो ठंडी चीज़ें खाने से अर्थराइटिस बढ़ जाता है। तो जिनको अब अच्छा दवाइयाँ भी गर्म पड़ती हो ना जिनको, तो ये सौंफ, एलोवेरा अथवा लौकी के सूप से ले सकते हैं। लौकी का जूस तो ठंडा होता है, बैठा देता है, शरीर को जाम कर देता है। लेकिन अब अर्थराइटिस वालों को गर्मी लगे तो क्या करें, ठंडी चीज़ें खाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो शीतकारी करें तो शरीर जाम भी नहीं होगा और गर्मी से भी बच जाएंगे, हॉट फ्लैशेस से भी बच जाएंगे। लेकिन ये खाली थोड़ी देर करने से बात नहीं बने, 5-5 मिनट करें कम से कम शीतकारी। और ज़्यादा गर्मी लगे तो चंद्र भेदी कर सकते हैं। बाएं से लिया, होल्ड करके रखा और दाएं से छोड़ दिया। ये तो गर्मी के लिए बताया। अब ये सूर्य भेदी ना, ये अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। दाएं से लिया, बार साउंडलेस ब्रीदिंग, होल्ड करके रखा और बाएं से छोड़ दिया। ये सूर्य विधि में बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो प्राणायाम अप्रतिम लाभ करता है। और मैंने जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस, टेढ़ा मेढ़ा, RA, CRP, ANA, AVN, SLB27 सब पेन मार्कर्स बहुत बड़े हुए होते हैं, तो उनको ये देखा मैंने 10-20 मिनट तो भस्त्रिका कराया और जोड़ में दर्द था तो साथ में सूक्ष्म व्यायाम भी करवा दिया। और 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। और किसी को पूरा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, उनको तो मैंने दिन भर अनुलोम विलोम कराया और सुबह 2-2 घंटा कपालभाति कराया। तो मैंने दिन की पूरी गठरी से ठठरी से बंध गई थी, पूरा शरीर ऐसे हो गया था, पूरे अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो उनको भी ठीक किया मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया, स्वस्थ किया है। और अभी भी और करोड़ों लोग हैं जो आपके इन्हीं उपायों के जरिए स्वस्थ होना चाहते हैं। तो सवालों का सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं। 9350593505 हमारा नंबर है, जिस पे आप अपना वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। जगह का नाम और अपना नाम जरूर भेजिए। गाजियाबाद से प्रियंका पहला सवाल है स्वामी जी। प्रियंका का सवाल है, मेरा 2.5 साल का बेटा है, उसका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कुछ उपाय बताएं। 2.5 साल का बच्चा और बताओ उसी को हेयर फॉल हो रहा है, तो एक तो उपाय रोज अमित जी करते रहते हैं, बीच में हुसैन जी भी करते रहते हैं। स्वामी जी ये तो इतने कॉन्शियस हैं, एडवांस हेयर अमित अपने हेयर को लेकर इतने कॉन्शियस हैं कि आज हम जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो अमित मस्त थे। ऐसे स्वामी जी आपने ऐसा उपाय बताया कि स्टूडियो में हर कोई ऐसे करता रहता है। अभी आपको मीनाक्षी जी, ये मैंने ना 97 साल के बुजुर्गों तक को देखा। एक बहन आई मेरे पास, रिकॉर्डेड है केस, अभी जिंदा है वो। मैं एक दिन कोशिश करूंगा उनको इंडिया टीवी पर बुला लूं। उनके बाल नए आ गए 97 साल की उम्र में, और काले आए सारे के सारे। मैं नाम तो बता ही दूंगा आपको, यदि हो सकेगा तो बुला भी दूंगा। तो एक केश कांति एडवांस उसके लिए ज़बरदस्त है। और बच्चे का जब सिर धोए तो उसमें थोड़ा दही छाछ के अंदर थोड़ा नीम के पत्ते, एलोवेरा और थोड़ा सा ये कोकोनट ऑयल, इसको लगा करके ना उससे धोया करें। उससे बहुत अच्छे से बाल क्लीन हो जाते हैं। इधर उधर के शैम्पू बच्चों के नाम पर एक अलग अलग कंपनियां बहुत तरह का बाजार में जहर बेच रही है, उससे बचें। अगला प्रश्न आप ले लें जी। अगला प्रश्न स्वामी जी कोलकाता से सुजीत गिरी का है। मैं जब सांस लेता हूं तो मुझे लगता है जैसे कि यहाँ छाती में सांस रुक गया। डॉक्टर को मैं दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कृपया उपाय बताएं। सुजीत जी, फेफड़े की कमजोरी है आपकी और कुछ नहीं है। भस्त्रिका करना है, कपालभाति, उज्जाई करना है, अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा करना है। थोड़े दिन दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें नहीं खानी, और खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद श्वासन। जिनकी पित्त प्रकृति है, किसी किसी को ना कफ तो है ही, साथ में जिनका बहुत पित्त भी बढ़ा हुआ है,
थोड़ी धीरे रे बांसुरी, तेरे को पता ही नहीं लग रहा इतनी जोर से बजा रहा, हमारी आवाज ही तूने दबा दी। तो जो है ये हमारा बांसुरी वाला इतना मस्त हो जाता है, इसको फिर ये नहीं पता लगता कि लेकिन बहुत ही मधुर है साउंड है कि मेन साउंड है। खैर, तो ये साउंड कम, हाँ बांसुरी तो अच्छी बजाता है जो है, लेकिन जिनको कफ कोल्ड होता है ना, फिर उनके स्वर भी बड़े विविध से हो जाते हैं। तो वो कंठामृत चूस लिया करें, लौंग आदि चूस लिया करें, लौंग, काली मिर्च, मुलठी चूस लिया करें। श्वासारी और ब्रोनकोम बड़े ज़बरदस्त है। जिनको कफ कोल्ड के साथ एसिडिटी भी रहती है तो ब्रोनकोम खाली पेट और श्वासारी खाने के बाद एक एक ले लिया करें। किसी को तो 2-2 ले लेने से फिर एसिडिटी बढ़ जाती है, बाकी तो इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमने 8 से लेकर के 28 गुना तक डोज दे करके देख रखी है। तो कितना ही भयंकर कफ कोल्ड, अस्थमा, दमा, एलर्जी, मौसम बदल रहा है, बहुत तरह से ऐसे भी लोगों को किसी किसी को तो जेनेटिक अस्थमा होता है, प्रकृति ही कफ की होती है, उन सब के लिए भी श्वासारी ब्रोनकोम रामबाण है। और साथ में यदि खजूर कल्प कर ले तो अप्रतिम है। अगला प्रश्न अपने लिए, सूजी तो ठीक हो ही जाएगी। स्वामी जी, अब अगला सवाल हरियाणा से विभूषित भारद्वाज का है, वो भी सुनते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा बार बार गला बैठ जाता है, मुझे इससे बहुत परेशानी होती है, मैं इसलिए इसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, बोलते हुए भी गला बैठा हुआ है स्वामी अभी जी। मैं उसी की बात कर रहा था कि स्वर बड़ा विभुत से हो जाता है। विभूषित जी, हाँ बोलते हुए भी लग रहा है, बड़ी करुणा आ रही है बच्चे के ऊपर। तो एक तो एलोवेरा का गरारा अप्रतिम है। ये हमारे बालक यहाँ पर जो आप सारे देश तक के प्रोग्राम पहुँचता है, इसकी एडिटिंग करते हैं प्रमोद और विनोद गोखले। एक दिन विभूषित से भी ज़्यादा आवाज़ खराब, बैठ गया, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा करो, ये 100 ग्राम एलोवेरा लो, 10-20 पत्ते इसके अमरूद के ले लो और 5 से 10 ग्राम हल्दी डाल दो, इसको घोट लो मिक्सी के अंदर और फिर इसको उबाल करके 3 से 5 ग्राम सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लो। एक ही बार के गरारे से गला ऐसा खुल गया, पंचम स्वर में गाने लगा। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है, ये मैंने बहुत लोगों पर प्रयोग किया। दूसरा कंठामृत बोला, बेटा आपको कंठामृत चूस लेना, कंठामृत बहुत अच्छी है। एक बार गला मेरा भी जब बहुत खराब हुआ था, गला एकदम खुल जाता है। और ये श्वासारी ब्रोनकोम तो लेना ही। एक बार जब मेरा भी बहुत बुरा गला खराब हुआ था स्वामी जी, तब उज्जयी प्राणायाम करने से भी मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला धीरे धीरे खुल रहा है और मेरी टोनल क्वालिटी वापस आ रही है। तो मीनाक्षी, आपको भी फायदा हुआ, मुझे लगता है कि विभूषित को भी फायदा मिलेगा। अब स्वामी जी, अजमेर से सवाल है, महेंद्र जी का ले लेते हैं। मेरा सीधा हाथ कंधे से ऊपर नहीं उठता है। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि कंधे का जॉइंट ब्लॉक हो गया है, तो इसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपचार हो तो बताएं। नहीं, ये बहुत लोगों की दिक्कत है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, गर्दन जाम हो जाती है, तो हम ये अभ्यास भी बताते हैं, ये अभ्यास करें। अब यह अभ्यास भी करने में दिक्कत होती है, अभ्यास करने में दिक्कत होती है, तो एक ही दिन में ठीक करना तो श्रृंगी करने के लिए आ जाओ। ये जो जैसे 93505 तो अपने 93505 तो अपने प्रश्न भेजने के लिए हरिद्वार में एडमिशन पतंजलि विश्वविद्यालय में और पतंजलि वेलनेस में भी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 8954555999 ये नंबर भी आप चलाते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद इंडिया टीवी का, कि चाहे प्रश्न भेजने हो या अपने प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए पतंजलि वेलनेस में एडमिशन लेना, पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के योग में BA, MA, BSc, MSc, व्याकरण, दर्शन और अपने सनातन बौद्ध परंपरा में जिनको दीक्षित होना, वो भी मैंने बता दिया। कंधे के जाम के लिए तो ये अभ्यास है, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो खाना ही है। ये पीछे से पॉइंट दबा लेते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करते हैं पीछे के पास। और थोड़े दिन परहेज करना है, तो दही छाछ ने वर्षा टमाटर खटाई बाई बादी की चीज़ बंद करने के लिए बोला था, उनको भी बंद कर देना, पूरे कंधे खुल जाएंगे। इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करता है। हम 10-10 साल के जाम कंधे एक ही दिन में खोल देते हैं। ये विद्या हमने अपने, ये विरासत अपने पूर्वजों से पाई है। स्वामी जी, योगाभ्यास हो गया, प्राणायाम का बहुत ही सुंदर सेशन हो गया, और अब बात खाने पीने की हो जाए। आप तैयारी करें कि क्या खाने से इस तरीके के दर्द से निजात मिल सकती है। तब तक हम कल का प्रोग्राम बता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका लिवर हेल्दी है या बीमार? क्या फैटी लिवर, सिरोसिस के साइड इफेक्ट से हैं आप अनजान?
40 मिनट की योग क्लास में जानिए अपने जिगर का हाल। स्वामी रामदेव का अचूक मंत्र, शानदार बनेगी लिवर की सेहत। तो कल सुबह 7:56 से हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखिए। शरीर के डॉक्टर, लिवर को हेल्दी बनाइए। स्वामी जी, तो देखो आज हमने यहाँ पहाड़ी भुट्टे मंगवा लिए और जो है पहाड़ के ही ये जो पेड़ है ना, इनके जो ऊपर के छाल हैं, वलकल हैं, उनको वलकलों को हमने भूनने लगे तो उधर से देवियाँ आजा 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 हाँ, ये खाने के लिए भी तैयार हैं। और ये भुट्टे तो बहुत ही जोरदार हैं पहाड़ी। वैसे तो पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की प्रकृति, जल जंगल, जड़ी बूटियाँ, जवानी, पहाड़ का पानी भी अप्रतिम है। और भुट्टे जो है इसमें विटामिन B12 भी मिलता है, इससे पूरे शरीर को ताकत भी मिलती है। और मिलेट्स जो है ये इससे बेहतर कोई आहार नहीं हो सकता। तो ये प्रकृति का सबसे सात्विक उपहार है। अब इसमें थोड़ा सा ये नमक और नींबू डाल लगा दिया, फिर तो जोरदार ही मामला। इसको घिस करके ऐसे सेंधा नमक और ऐसे घिस करके, अभी कुछ काम तुम भी करो देवियों। हाँ स्वामी जी, इतना तो मैंने अपने घर को कभी मिस नहीं किया जितना मैं पिछले 2 दिनों से कर रही हूँ। लगा करके खाओ। भुट्टे के बाल भी स्वामी जी आप बताते हैं औषधि होती है। ये हमारी पहाड़ की बहुत बड़ी सौगात है ज्योत्सना जी भी। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये हमारी जो है पहाड़ की बेटियां बड़ी मजबूत होती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि पहाड़ के लोग छोटे छोटे होते हैं। अरे छोटे छोटे नहीं, मीनाक्षी जी की तरह लंबे लंबे भी, ज्योत्सना जी की तरह तो ऐसे ये मीनाक्षी की आगे खुली रहेगी। आप किसी धोखे में मत रहिए, लंबी हैं आप। पहाड़ों ने बहुत कुछ दिया। स्वामी जी अब आप इजाजत दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नहीं, मीनाक्षी जी की हाइट उसकी वजह से बढ़ गई, सेवा की वजह से। और मेरा भी भौतिक जन्म तो जमीन पर हुआ, लेकिन आध्यात्मिक जन्म तो हिमालय पर गंगोत्री से हुआ है। और गंगोत्री से जो योग की गंगा निकली, अब उसको इंडिया टीवी जन जन तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भुट्टे और तैयार हो जाएंगे और खाने वाले पूरी फौज बैठी भी है पीछे। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। भैया की जय हो, जय हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।